समय था जब अजरबैजान में एक भी गौशाला नहीं थी और हिंदुओं की पॉपुलेशन ना के बराबर थी। लेकिन आज अजरबैजान की कैपिटल बाकू से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर एक मुस्लिम ने इस्लाम का त्याग करके अजरबैजान की पहली बड़ी गौशाला का निर्माण किया है। मिलिए जमशीद गुलियेव से, एक फेमस अजरबैजानी मुस्लिम जो भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बन चुके हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बनने से पहले अजरबैजान के एक फेमस जर्नलिस्ट थे जो साथ में ही फार्मिंग भी करते थे। लेकिन ये अब सब कुछ छोड़कर हिंदू बन गए हैं और इन्होंने अजरबैजान के गारा चिनार विलेज में अजरबैजान में गौ माताओं का संरक्षण करने के लिए एक बिगेस्ट गौशाला का निर्माण किया है जो अजरबैजान की पहली गौशाला बन गई है। इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है अजरबैजान में इस्लाम का त्याग करने की। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार मुस्लिम कंट्री अजरबैजान में जमशीद गुलियेव इस्लाम को छोड़कर सनातन के कांटेक्ट में कैसे आए और हिंदू कैसे बने। क्यों ये नमाज छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। कैसे इन्होंने अपने पैसों से अजरबैजान के गारा चिनार विलेज में बिगेस्ट गौशाला का निर्माण करवाया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे जमशीद अब दूसरे अजरबैजानी मुस्लिम को सनातन के रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। Qonşuya ki, bəlkə dişi buzov lazım deyil. Alırıq onun əvəzinə bir can xilas eləyə biləsən də bəlkə. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो आप मुझसे हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि इस न्यूज का सोर्स क्या है। तो हमें जमशीद के बारे में पता चला अजरबैजान की एक पॉपुलर वेबसाइट और इनके मीडिया चैनल से, जहाँ पर एक टाइटल के साथ जमशीद की गौशाला और इनके हिंदू बनने की इंस्पायरिंग कहानी के बारे में बताया गया था। और यहाँ पर इसका टाइटल रखा गया था काउज वॉर एंड फेथ, स्टोरी ऑफ ए कृष्णा डिवोटी फार्मर फ्रॉम एन अजरबैजानी विलेज, यानी कि गाय, युद्ध और आस्था, एक अजरबैजानी गांव के कृष्ण भक्त किसान की कहानी। ऐसा अजरबैजान की जैम मीडिया ने इसका एक टाइटल रखा है जिसमें बहुत ही डिटेल्स के साथ जमशीद के बारे में बताया गया है कि कैसे इन्होंने पूर्ण शाकाहार को अपनाकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हुए। तो अजरबैजान में जमशीद सनातन के कांटेक्ट में इस्कॉन के माध्यम से आए, जहाँ पर इन्होंने पूर्ण शाकाहार और मंत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। और यहीं पर इनको ये समझ में आया कि अजरबैजान में गायों को मांस के लिए काटा जाता है। तो इसलिए अजरबैजान में गायों का संरक्षण करने के लिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से एक गौशाला बनाने का संकल्प लिया। और जमशीद ने अब अपने इस संकल्प को सफल किया, अजरबैजान के गारा चिनार विलेज में गौशाला का निर्माण करवा के। जैसे कि इन्होंने जैम मीडिया के इस इंटरव्यू में ये बताया। Deyək ki, erkək buzovu veririk qonşuya ki, bəlkə dişi buzov lazım deyil. Alırıq onun əvəzinə bir can xilas eləyə biləsən də bəlkə. Qınayırlar bəzən ki, mal saxlayırsan, onu satmayacaqsınsa, ətliyə verməyəcəksənsə, daha nə edirsən onu saxlayır. Yəni belə iradlar, irad formasında. Arxaca başqa nə danışırlar onu bilmirəm, yanımda dediklərin deyə bilərəm. कि अजरबैजान की इस गौशाला में गायों को उनकी मृत्यु के अंत तक उनकी सेवा की जाती है। किसी भी गाय को किसी भी हालत में स्लॉटर हाउस नहीं जाने दिया जाता है। वे यहाँ इस गौशाला में अपने आप प्राकृतिक रूप से अपने प्राण त्यागती है। लेकिन जब जमशीद से इंटरव्यू में उनकी मुस्लिम फैमिली का रिएक्शन पूछा गया कि जमशीद की फैमिली का क्या रिएक्शन था जब जमशीद कृष्णा भक्ति करने लगे, फुल्ली वेजिटेरियन बने और गौशाला का निर्माण करने लगे, तो इस पर जमशीद ने कुछ ऐसा बताया, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Biraz təsir elədi. Ümumiyyətlə vegetarian olmaq qərarımı artıq vermişdim. Biraz ailədə sıxışdırmalar var idi. Atam da çox ciddi kişi idi. Deyirdi ki, sən ayrıca bir ailə deyilsən də, hələ ki bu ailənin üzvüsən, süfrəyə nə gəlir, mütləq onu yeməlisən. Ayrı respublika deyilsən, müstəqil deyilsən. Və mən qərara gəlmişdim ki, nə vaxtsa müstəqil olsam, mütləq vegetarianlığa başlayacağım. Mən əvvəldən də gizlətməmişəm heç vaxt. Ətrafdakıların münasibəti cürə müxtəlif olur. Adam var ki, məsələn mənim doğma anam
Benimle beraber vejetaryen idi, o da mantra da oxuyurdu. Amma ailədə məsələn qardaşım müsəlmandır, özü də ciddi müsəlman, o belə fanatlardan mənlə həmişə mübarizə aparır. इस वीडियो में जमशेद बता रहे हैं कि जब मैंने पूर्ण शाकाहारी बनने का निर्णय लिया तो मैं कुछ समय तक मेरे परिवार के द्वारा डांटा गया, क्योंकि मेरे मुस्लिम पिता बहुत ही सख्त आदमी थे। वो मुझे कहते थे कि जब तक मैं परिवार का मेंबर हूँ तब तक मुझे वो सब खाना पड़ेगा जो डाइनिंग टेबल पर परोसा जाएगा, वो मुझे खाना पड़ेगा, चाहे वो नॉन वेज ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरे पिता कहते थे कि मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं था, कि मेरे लिए स्पेशल शाकाहारी भोजन तैयार किया जाएगा। लेकिन उस समय मैंने ये निर्णय लिया कि जब मैं बड़ा होकर स्वतंत्र हो जाऊंगा तब मैं पूर्णतः शाकाहारी बन जाऊंगा। लेकिन उस समय मेरी माँ मेरे साथ थी। वो सनातन हिंदू धर्म के मंत्रों का जप करती थी, इसलिए वो शाकाहारी थी। पर मेरा भाई मुस्लिम था, इसलिए वो इस्लाम का पूरा पालन करता था और मेरे साथ बहस करता रहता था, क्योंकि मैं एक कृष्णा डिवोटी बन चुका था। और मेरे मुस्लिम पड़ोसी और मेरे रिलेटिव्स भी इसी तरह से मेरे साथ व्यवहार करते थे और मेरे सनातन रास्ते को गलत बताते थे। लेकिन मैंने किसी की परवाह किए बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जारी रखी। लेकिन जब भी मेरा मुस्लिम भाई मुझसे सहायता मांगता तो मैं फिर भी उसकी सहायता करने जाता, और ये सनातन हिंदू धर्म में मैंने सीखा। तो जमशेद ने जैम मीडिया के इस इंटरव्यू में ये सब बताया। लेकिन जमशेद ये भी बताते हैं कि वो सनातन हिंदू धर्म कभी अपना ही नहीं पाते अगर अजरबैजान में इस्कॉन भगवान श्री कृष्णा की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करती ही नहीं तो। यानी कि जमशेद सनातन अपनाने का सारा क्रेडिट इस्कॉन को देते हैं। तो इस्कॉन अजरबैजान में क्या कर रही है, इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। तो इस्कॉन के माध्यम से अजरबैजान में सनातन धर्म तेजी से फैल रहा है। तो दिल से सल्यूट है जमशेद को, जो एक मुस्लिम कंट्री अजरबैजान में सनातन का परचम लहरा रहे हैं, एक बिगेस्ट गौशाला का निर्माण करवा के। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।